मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप कोई भी टॉपिक आ जाए आप उस पे एक्सटेम्परी दे सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होने वाला है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किलोमेनियाक। दिस है तेजस्वी। एंड यार मुझे ना लास्ट वीडियो जब मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस का मेरा शेयर किया था उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे डीएम्स आए थे जिनमें कुछ कुछ डाउट्स थे और वो शायद मैंने कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियो में बताए नहीं थे। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू के पहले तुम्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। वो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि यार इंटरव्यू में आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए आई वुड से कि आपको ना कोई भी एक फॉर्मल शर्ट पहनना है। बॉयज़ के लिए आई वुड से कि वाइट शर्ट प्रेफर्ड है, गर्ल्स भी वाइट शर्ट पहने तो बेटर रहेगा। तो एक वाइट शर्ट एंड अगर आपके पास ब्लेजर होगा तो वो भी आप डाल सकते हो, नेवी ब्लू या ब्लैक कलर का चलेगा। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए और नीचे जीन्स चलेगी। उसके बाद में आपका जो अपीयरेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ फैंसी लुक, कुछ कुछ बॉयज़ का हेयर स्टाइल वगैरह इतना बहुत एकदम फैंसी काइंड ऑफ होता है, तो वो आप ट्राई करो कि अवॉइड करो। एकदम डिसेंट सा फॉर्मल लुक चाहिए आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी सही लगता है इंटरव्यू के लिए। दूसरा पॉइंट ये था कि आपका जो मतलब बैकग्राउंड होता है, ठीक है, आप मोस्टली अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ आपका, तो आपका जो बैकग्राउंड होगा उस केस में या तो आप अपना मतलब घर का नॉर्मल डिसेंट बैकग्राउंड रख सकते हो। ज़्यादा कुछ मतलब उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सबको पता है घर से ही इंटरव्यू देते हैं लोग और घर की कंडीशन जैसे होती है वैसी होती है। ठीक है? या तो कोई प्लेन वॉल होगी उसके सामने आके बैठ जाना, या फिर अगर बहुत ही खराब होगा तो फिर आप एक व्हाइट कलर का जो स्क्रीन होता है ना, व्हाइट कलर की इमेज, वो आप वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए सेट कर सकते हो और उससे भी काम आपका हो जाए। फिर जो और एक क्वेश्चन था कि यार एकेडमिक्स का क्या? ठीक है? तो एकेडमिक्स के लिए आई वुड से कि आपके जो अगर सपोज़ आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है? इनमें से एक सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको बहुत मतलब अच्छे से करके रखना है प्रिपेयर। प्रिपेयर करने के टाइम पे उसमें उसके आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, ठीक है? क्योंकि यही मतलब इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। मतलब ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर्स कई बार आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं, बट कुछ-कुछ केसेस में नहीं भी पूछते हैं और मेरे साथ यही हुआ था। मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बताया था, लेकिन मुझे फिज़िक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है तुम्हें कि आज की डेट में जो भी आस-पास चीज़ें हो रही है, ठीक है? उनकी इन्फॉर्मेशन रखनी है एंड ऐसा नहीं कि बस हेडलाइन पता हो, अगर उस पे भी अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। इनफैक्ट आपको आपके सिटी एंड आपके स्टेट के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज़ लाइक काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके सिटी में क्या फ़ेमस है? क्या किस चीज़ के लिए आपकी सिटी जानी जाती है? या फिर आपके स्टेट्स के मिनिस्टर्स पूछ सकते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें। तो आप जिस सिटी में रहते हो उसकी स्पेशलिटी क्या है? वहाँ का ये सब आप पहले से प्रिपेयर करके रखना, ठीक है? ऑल्सो हॉबीज़ में आप जो भी चीज़ मेंशन करने वाले हो, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो म्यूज़िक में मुझे अगर सपोज़ मैंने मेंशन किया था जैसे कि मुझे यूक बजाना पसंद है, तो मैं यूक बजाती हूँ अपने फ्री टाइम में एंड आई इवन प्ले हारमोनियम। तो अगर इस चीज़ से रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन पूछे जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूक्स आर देयर, ठीक है? तो बेसिकली मुझे ये आंसर करते आना चाहिए बिकॉज़ मैंने वो मेंशन किया है। अगर आप रीडिंग मेंशन करते हो तो आपको एटलीस्ट अगर उन्होंने पूछा कि अच्छा व्हिच इज़ द रीसेंट बुक दैट यू रेड एंड टेल अस अ समरी ऑफ इट, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी आप हॉबीज़ में मेंशन कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू नो मेजर थिंग्स अबाउट इट, राइट? सो नेक्स्ट जो है आपको आपके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि आपको आपका मतलब आपके जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है? आपके जो मतलब पहले तो आप नाम से स्टार्ट करोगे। अगर पहले ही नाम बता चुके हो तो वापस से रिपीट मत करना। उसके बाद में आपको अपना बैकग्राउंड बताना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड का भी रेफरेंस दे सकते हो, आपके ऊपर है। तो वो आप बता सकते हो। अगर आप बिज़नेस फैमिली से हो तो मतलब वो भी बता सकते हो। आपके कुछ गोल्स, अचीवमेंट्स सब वो भी आप डाल सकते हो इंट्रोडक्शन में। हॉबीज़ तो डालनी ही है। तो ये सारी हो गई इंट्रोडक्शन की बातें, ठीक है? क्योंकि इंट्रोडक्शन पे भी आपको जिस टाइप का इंट्रो आप देते हो, उसमें से अगर क्वेश्चंस पूछने लायक होते हैं, तो इंटरव्यूअर्स ट्राई टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एज़ वेल,
ठीक है? जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि अच्छा नहीं, ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैंने जो अपना पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो दूसरे वीडियो में शेयर कर रखा है, तो आप वो देख सकते हो। सो अभी मेन चीज़ पे आते हैं, आपका जो एक्सटेम्परी होता है, ठीक है? एक्सटेम्परी में क्या होता है ना कि कभी-कभी आपको टॉपिक पता होता है, ठीक है? या हो भी सकता है कि आपको ना पता हो। तो ना मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप कोई भी टॉपिक आ जाए आप उस पे एक्सटेम्परी दे सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है? ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होने वाला है। एंड इसमें ना ये एक्चुअली मुझे मैं क्रेडिट्स देना चाहूँगी मेरे एक दोस्त को जो जिसका नाम है ललित, ठीक है? तो ये ललित ने मुझे बताया था एक बार, उसके एक सेशन में बताया था कि कैसे वो डिबेटिंग के लिए इस फॉर्मेट को यूज़ करता है एंड उसके डिबेट्स काफ़ी सही भी रहते हैं। तो ये वहीं से मैंने सीखा था। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना होगा तो आप कर सकते हो अभी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो एक्सटेम्परी में आती है वो है कि आपको एक कोट से स्टार्ट करना है, ठीक है? बिकॉज़ ये ऑप्शनल भी है, कभी-कभी आपको नहीं दिमाग में याद आ जाते कोट्स, तो ये ऑप्शनल है, बट आई वुड से कि आप कुछ ऐसे जो कॉमन कोट्स होते हैं ना, इंटरव्यू को जाने से पहले आप पढ़ के रखो, ठीक है? तो किसी भी रिलेटेड टॉपिक से अगर आपको एक्सटेम्परी पूछा जाता है तो उस केस में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इस कोट की। तो कोट की वजह से क्या होता है बेसिकली कि आपका जो एक्सटेम्परी है बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है स्टार्टिंग में ही। उसके बाद में क्या करना है ना कि आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है बेसिकली। जैसे कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम तेजस्वी अदमानी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द टॉपिक सो एंड सो। तो ये एक मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, आप इसको और भी अच्छी तरीके से एक स्टेटमेंट जो है आप लिख कर रख सकते हो आपके लिए, जो आप यूज करोगे ही करोगे कोई भी टॉपिक आ जाए। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या आता है ना इसका, जब आपको आपके इंटरव्यूअर्स बोले कि अच्छा आपके पास इतना इतना टाइम है, 1 मिनट देंगे शायद वो, कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो उस टाइम पे अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो आपको क्या करना है कि पेन पेपर लेना है एंड ऐसे 2 या 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आप जिसके अराउंड आपका पूरा बॉडी बनेगा उस एक्सटेम्परी का, वो आपको लिख के रखना है, ठीक है? तो सपोज मैंने लिखा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी, से फॉर एग्जांपल ये 3 वर्ड्स मैंने लिखे और मेरा कुछ ऐसे है, ऐसे ही इंडिया के रिलेटेड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, ठीक है? तो इसको अभी मैंने लिख लिया। अब बोलते समय मैं क्या बोलूँगी कि हमारा हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था कि अच्छा आई एम दिस एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू अबाउट these 3 points and which are those 3 points, those 3 words which you just wrote on your paper. So ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब आपको एक एक करके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा और चीजें डाल सकते हो, जैसे अगर आपने कुछ फैक्ट्स आपको इसके बारे में पता होंगे तो फैक्ट्स यूज कर सकते हो। आप कुछ थोड़ा आपके सराउंडिंग में जो रीसेंट एग्जाम्पल होते हैं, न्यूज में काफी सारी चीजें बताई जाती है तो उससे रिलेटेड आप इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करके डाल सकते हो। तो मतलब जो भी आपको उस समय पे याद आ रहा है ये सारी चीजें आपको डालनी है, ठीक है? तो ये सब हो गया, तो ये आपकी जो पूरी मेन बॉडी होती है ना, तो ये इसमें आ जाए। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आई फॉरगॉट द काउंटिंग, बट हाँ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि आपको कंक्लूड कैसे करना है। सो कंक्लूजन में आप ऐसा बोलोगे कि टू कंक्लूड I'd like to emphasize on these 3 points and you have to repeat those names, those keywords, okay? And that's there to summarize the entire gist of the extempore, okay? सो ऐसा कुछ करके आप ना ये जो सेंटेंसेस है, जो फिक्स्ड सेंटेंसेस होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन का जो एंडिंग का है, तो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो एंड रट लो ना, 1-2 सेंटेंसेस में क्या ही फर्क पड़ रहा है आपको रटने में, है ना? तो ये आपका मतलब आप कोई भी टॉपिक आ जाए बस आपको 2 से 3 वर्ड्स लिखने हैं या याद रखने हैं एंड अगर आपका ये फॉर्मेट रेडी होगा तो आपका एक्सटेम्परी बहुत अच्छे से जाएगा। ऑल्सो एक और चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो वो आप अपने पास रखो, ठीक है? अगर आपके पास कोई मेडल्स है, कोई मोमेंटोज है, ठीक है, तो वो आप अपने टेबल के साइड में रख सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आप अच्छे से बताना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो डोंट ब्लफ, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू नो इफ यू आर lying to them or you know if you're bluffing. So I would suggest कि जो भी आता है बता दो, अगर नहीं आता है तो भी बता दो कि सर आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर आंसर बट आई वुड मेक श्योर दैट आई
ट्राई टू नो अबाउट इट एज सुन एज द इंटरव्यू इज ओवर। ओके, तो इससे जो आपका एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई देता है सामने वाले को। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको इंटरव्यू में ध्यान में रखनी है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैंने लिंक्स बायो में डाल दिए हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।